हाँ तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 12th हिंदी का जो है हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? तो भाई साहब, इसका नाम है कवित्त। क्या नाम है? कवित्त। ठीक है। और यह कविता जो है कवि भूषण जी के द्वारा लिखा गया है। किन के द्वारा लिखा गया है? कवि भूषण जी के द्वारा लिखा गया है। आपको पता है कि हम लोग का तैयारी करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा अलग है। हम लोग फर्स्ट क्लास में जो है पहले कवि परिचय देखते हैं, उसके बाद सेकंड क्लास में हम लोग उसका संपूर्ण अर्थ समझते हैं, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है उसको कवर करते हैं, और लास्ट में उसका सब्जेक्टिव करके हम लोग इसको क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। ठीक है। तो आज भी हम लोग क्या करने वाले हैं? तो भाई साहब, ये 5वां चैप्टर है तो शुरुआती है, तो आपको पता है कि हम लोग कवित्त में कवि भूषण जी के बारे में ही पढ़ेंगे। अर्थात हम लोग इसमें कवि परिचय जानने वाले हैं। क्या जानने वाले हैं भाई साहब? तो कवि परिचय जानने वाले हैं। ठीक है, कवि परिचय। क्योंकि जब तक हम लोग कवि परिचय नहीं जानेंगे, हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं कि आपको अगर कवि परिचय पता है, ठीक है, तो अधिकतर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर से रिलेटेड कुछ बहुत कम ही क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे किसको? कवि परिचय को। उसके बाद देखेंगे आगे क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। ये है हमारे कवि भूषण जी। कौन है? कवि भूषण जी। इनका ये नाम नहीं है, पता है? ये असली नाम इनका नहीं है, इनका कुछ और नाम था, लेकिन कवियों के द्वारा अधिक ज़्यादा जो है ना भूषण भूषण प्रयोग किया गया, इस कारण से इनका नाम जो है ना भूषण के नाम से ही क्या हुआ? प्रसिद्ध हो गया। ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से। बोल रहा है कि भूषण जी का जन्म 1613 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछेगा कि कवि भूषण का जन्म कब हुआ? क्या बताइएगा? 1613 ईस्वी में। कब हुआ? 1613 ईस्वी में। इनका निधन जो है कब हुआ था? तो भाई साहब 1715 ईस्वी में। कब हुआ था? 1715 ईस्वी में। आगे है कि इनका जन्म स्थान तिकवामपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। तिकवामपुर नामक एक क्या है? गांव है, जो कहाँ है? तो कानपुर में है। और वो कानपुर कहाँ है? तो भाई साहब उत्तर प्रदेश में अभी स्थित है। इनके पिता जो है रत्नाकर या रत्नाकर त्रिपाठी थे। इनके पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। क्वेश्चन पूछेगा कि कवि भूषण जी के पिताजी का नाम क्या है? तो क्या बताओगे? रत्नाकर त्रिपाठी। क्या नाम है? रत्नाकर त्रिपाठी। आगे है कि उपनाम। ठीक है, उपनाम यानी कहने का मतलब इनका पहले कुछ और नाम था। हम आपको पहले भी बताए हैं कि इनका नाम जो है भूषण नहीं था, इनका कुछ और नाम था, लेकिन बाद में जो है कवि के बारे में बताया गया, तो वही बोल रहे हैं। उपनाम में क्या है? तो भूषण चित्रकूट के सोलंकी, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें, ठीक है, चित्रकूट के जो सोलंकी राजा थे, जिनका नाम क्या था? तो भाई साहब रुद्र शाह नाम था। क्या नाम था? रुद्र शाह नाम था। तो रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। ठीक है, यानी इनका नाम जो है ना भूषण नहीं था, बल्कि रुद्र शाह, सोलंकी राजा रुद्र शाह के द्वारा इनको भूषण की उपाधि दी गई थी। आगे उपनाम भूषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि मूल नाम विस्मृत हो गया, और आगे जाकर इनका यह भूषण नाम जो है ना इतना प्रसिद्ध हो गया ना कि इनका जो असली नाम था ये बंदा कोई नहीं जान पाया। ठीक है। तो इनका असली नाम क्या था? पता नहीं, क्योंकि ये जो है राजा कौन, कहाँ चले गए? हाँ, सोलंकी राजा रुद्र शाह के द्वारा बताया गया था कि ये एक भूषण कवि है। ठीक है। और ये नाम जो है ना इतना प्रसिद्ध हो गया कि इनका उपनाम क्या हो गया? हर व्यक्ति भूल गया। क्या हुआ? हर व्यक्ति भूल गया। आगे है कि प्रमुख आश्रयदाता, यानी इनको कौन कौन रहने के लिए बताए थे, या कौन कौन किसके यहाँ ये जाकर रहे थे। ठीक है, प्रमुख रूप से किनके यहाँ रहे थे? पहला छत्रपति शिवाजी। देख रहे हो ना, शिवाजी। ठीक है, ये बहुत ही बड़े, ठीक है, बहुत ही अच्छे शासक के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा है शिवाजी के पुत्र साहू जी। शिवाजी का पुत्र कौन था? साहू जी। आगे एवं पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके जो ये दो कवित्त इसमें देखने को मिलेगा ना, इसमें मुख्य रूप से शिवाजी और छत्रसाल, ये दो राजों का जो है ना प्रशंसा किया गया है। इस कवित्त में कितने राजा का प्रशंसा किया गया है? तो दो राजा का प्रशंसा किया गया है। कौन कौन? पहला शिवाजी और दूसरा छत्रसाल। ये किनके यहाँ रहे थे? तो शिवाजी के यहाँ रहे थे। और जब शिवाजी के यहाँ थे तो उसके बेटे के यहाँ भी रहेंगे, क्योंकि शिवाजी का ही बेटा का नाम क्या था? साहू जी। तो साहू जी के यहाँ भी रहे थे। और एक और राजा है जिसका नाम है छत्रसाल, उनके यहाँ भी ये क्या किए थे? तो रहे थे। आगे है विशेष क्या है?
तो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। यानी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो बताइएगा कौन? कवि भूषण जी। दूसरा, और मतीराम भूषण, यानी इनके भाई का नाम क्या था? तो मतीराम भूषण नाम था। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भूषण जी के भाई का नाम क्या था? मतीराम भूषण। क्या नाम था? मतीराम भूषण के रूप में जाने जाते हैं। कृति, यानी इनके द्वारा लिखा गया कौन कौन सी कृति है? पहला है शिवराज भूषण। इसमें कितने हैं? तो 384 छंद हैं। क्वेश्चन पूछेगा शिवराज भूषण में कितने छंद हैं? क्या बताइएगा? 384 छंद। 105 अलंकार का निरूपण और छत्रपति शिवाजी की प्रशासनिक या प्रशस्त करने वाली मुक्तों का संग्रह है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि इनके द्वारा 384 छंद लिखा गया है और 105 अलंकार लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 105 अलंकार लिखा गया है। आगे है कि शिवा वाननी, सॉरी मेरा में मिटा हुआ है, आपके पास अगर बुक हो तो देख लेना। 52 मुक्तों की छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान, यानी 52 मुक्तों में जो है ना, इन्होंने शिवाजी के वीरता का बखान किया है। यानी उनमें उन्होंने कहाँ कहाँ पर विजय प्राप्त किया था, किस प्रकार से उन्होंने विजय की प्राप्ति की है, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। किसमें? तो 52 मुक्तों में। छत्रसाल दशक, 10 छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का गुणगान किया गया है। कितने? 10 छंदों में जो है छत्रसाल जी के वीरता का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। आगे है कि ये 3 कृतियां अप है भूषण हजार, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, कुट सपुट पद भी प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे प्रसिद्ध इनका कुछ है तो पहला है भूषण हजार, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, कुछ स्फुट पद भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावे कुछ ऐसे छोटे छोटे पद भी क्या होते हैं? तो भाई साहब प्राप्त होते हैं, यानी इनके द्वारा लिखे हुए मिलते हैं। आगे क्या है सुनिए। भूषण हिंदी कविता के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। क्वेश्चन पूछेगा कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि कौन थे? कवि भूषण जी। कौन थे? कवि भूषण जी। आगे है कि जिनकी हिंदी जनता में बहुत समान है, वे जाति, स्वाभिमानी, आत्मगौरव, शौर्य एवं पराक्रम के कवि हैं। भूषण जी कैसे कवि हैं? जाति, स्वाभिमानी, आत्मगौरव, शौर्य और पराक्रम के कवि कौन हैं? कवि भूषण जी। आगे है वीर रस के इस महान कवि ने फरकती हुई मुक्त शैली छत्रपति शिवाजी और बुंदेली राज्य के छत्रसाल की वास्तविक पर आधारित विदोलिया गाई है। ओज पराक्रम छत्रपति शिवाजी और ओज पराक्रम और उत्साह से भरे हुए कवि भूषण के प्रावमय छंद हिंदी जनता के बीच शब्दियों से चाव के साथ गाए जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि शिवाजी जो थे और कवि भूषण जो थे वो शिवाजी के बारे में ही क्या करते थे? तो भाई साहब लिखते थे और उनके वीरता का गुणगान जो है ना अपने गाना के रूप में ये प्रस्तुत करते थे। ये कविता जो है ना एक तरह से क्या है? गायक है, मतलब गाया गया है। ठीक है, और गाकर उस कविता को क्या करते थे? स्पष्ट करते थे। आगे क्या है? तो आगे है कि उनकी लोकप्रियता का यह प्रमाण है कि जनमानस में भूषण वीर रस से प्राय और प्रतिमुक्ति की तरह प्रतिष्ठित हैं। मध्यकाल के भाव, भाषा और अभिव्यक्ति के विविध क्षेत्रों और रूपों पर धर्म का रंग गहरा था। जातीय चेतना और भावना से धर्म भावना का विलग कर सकना सहज नहीं था। स्वभावतः भूषण की जातीय भावना भी इस अपवाद नहीं थी। स्वयं सत्ताधारी शासक वर्ग अपने राजा चतुरय, सूझबूझ एवं उदारता के बावजूद धार्मिक जाति भेद, बुद्धि और अनुप्रमाणित और चालित था। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो है ना कवि भूषण जी जातीय के थे, ऐसे नहीं। मतलब किसी भी राजा के सूझबूझ में भी ये बहुत ज़्यादा ही क्या करते थे? तो भाई साहब योगदान देते थे कि किस तरह से किसको कैसे हराना है। आगे है कि स्वभावतः मध्यकालीन
को ऐतिहासिक तथ्यों के प्रकाश में ही देखना परखना होगा और आज की धर्म संप्रदाय निरपेक्ष जनतांत्रिक दृष्टि से उसकी मूल्यता की पड़ताल और पहचान करनी होगी। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल जैसे ऐतिहासिक प्रसिद्ध व्यक्ति अपने कार्य से ही अपने युग या अपने युगों में ही लोकनायक बन चुके थे। यानी जिस समय इनका शासक चल रहा था, भले वो शिवाजी हो या महाराणा प्रताप हो या छत्रसाल हो, इस समय ही ये लोक का नायक बन चुके थे। लोक का नायक का मतलब होता है लोगों का हीरो। आजकल जो हीरो है ना, ये वास्तविक हीरो नहीं है। पहले ज़माने में जो है ये लोगों का नायक बनते थे, यानी राजा जो है ना लोगों का नायक बनता था, हीरो बनता था। पहले किसी इंसान से पूछा जाता था कि आगे जाके आप क्या बनोगे, तो बताया जाता था लोगों को कि हम शिवाजी जैसे जो है ना क्या करेंगे, महान शासक बनेंगे। हम किसके जैसे, महाराणा प्रताप के जैसे महान शासक बनेंगे। हम जो है कौन, छत्रसाल के जैसे महान शासक बनेंगे। यानी हमारे हीरो के रूप में कौन है, महाराणा प्रताप या कौन, शिवाजी महाराज, छत्रसाल। आगे है कि जननायक की उनकी ऐतिहासिक छवि आज भी जनमानस में अछूनन रूप से प्रतिष्ठित है। और आज भी बहुत सारे इंसान का जो है ना लोग यानी नायक यानी हीरो जो है महाराणा प्रताप हैं, शिवाजी हैं और छत्रसाल हैं। स्वभावतः इनकी विदु वालिया प्रशासनिक और उनके निर्माता लेख कवि लेखन जनता के बीच उसी तरह प्रतिष्ठित हैं। आज भी लोग उसी तरह की कृतियों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। भूषण ऐसे ही लोक प्रेरण महान कवि हैं। भूषण जी कैसे कवि हैं, तो लोक प्रेरण महान कवि। लोक प्रेरण महान कवि कौन हैं, कवि भूषण जी। रीति काल में रस अलंकार नायिक भेदा आदि का निरूपण करते हुए उदाहरण के रूप में कविता करने वाली कवियों की लंबी परंपरा थी। ऐसे कवि को आचार्य कवि और रीतिबद्ध कवि कहते हैं। भूषण एक रीतिबद्ध आचार्य कवि थे। भूषण कैसे कवि थे, रीतिबद्ध आचार्य कवि थे, और उस समय इनको आचार्य कवि या रीतिबद्ध कवि कहा जाता था। किंतु अलंकार निरूपण करते उनका आचार्य रूप बहुत सफल नहीं प्राप्त कर पाया। यानी लोगों का सिखाने का जो तरीका था ना, ये अत्यधिक सफल नहीं हो पाया। जब वो सफल नहीं हो पाया तो क्या होगा, कोई दूसरा चीज़ सफल होगा। देखो कैसे, आगे क्या है, उनके आचार्य रूप पर उनका कवि रूप भारी पड़ गया। यानी लोगों को सिखाने से ज़्यादा जो है ना जो चीज़ लिखते थे ना वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता था। तो इसलिए आचार्य रूप से क्या हुआ, उनका लेखन रूप भारी पड़ गया। यानी जो कविता लिखते थे वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया लोगों के ऊपर। आगे है कि यह तथ्य उनके काव्य प्रेमियों के लिए सुखद है। रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। प्रायः सभी कवि श्रृंगार की कविता लिखते दिखलाई पड़ते थे। रीति काल में जो है ना अधिकतर कवि क्या करते थे, तो श्रृंगार रस की कविता लिखते थे। किसका, श्रृंगार रस की कविता लिखते थे। लेकिन इनमें कुछ अलग बात है, तब जाके लिखा गया है। क्या बात है, देखिए, इस प्रधान कवि प्रवृत्ति और भाव प्रवाह से अलग हटकर भूषण ने वीर रस की प्रमुखता दी। ठीक है, और इन सभी से अलग हटकर पहले के कवि जो रीति काल में लिखते थे वो अलंकार श्रृंगार से रिलेटेड लिखते थे। लेकिन जब भूषण जी आए तो उन्होंने क्या किया, तो लोगों की वीरता के बारे में लिखना शुरू किया, राजाओं की वीरता के बारे में लिखना शुरू किया। आगे है कि हटकर भूषण ने वीर रस की प्रमुखता दी और उसी के अनुरूप अपना स्वतंत्र पथ निर्मित किया। और वीरता के साथ लिखते लिखते वह एक तरह से अपना क्या किए, पथ निर्मित कर लिए, एक रास्ता बना लिए। इससे भूषण की स्वाधीनता, चेतना, आत्मविश्वास और विशिष्ट स्वभाव का पता चलता है। ठीक है, इनके विशिष्ट स्वभाव का भी क्या होता है, तो भाई साहब इससे पता चलता है। आगे क्या है, तो उन्होंने कविता की भाषा तो ब्रजभाषा में ही रखी। क्वेश्चन पूछेगा कि कवि भूषण की कविता का भाषा क्या है, ब्रजभाषा। क्या है, ब्रजभाषा। तो वही बोल रहे हैं कि इनकी भाषा जो थी ना ब्रजभाषा ही थी, किंतु उसमें मुहावरे, रचना संबंधी प्रयोग में विषय और भावों के अनुरूप स्वतंत्रता बरसाती है या बढ़ती है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि ब्रजभाषा में इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने ब्रजभाषा में भी
मुहावरा का प्रयोग किया है, रचना संबंधी प्रयोग विषय के भावों का अनुरूप स्वतंत्रतापूर्वक दी है। आगे है कि यहाँ भूषण के दो प्रिय नायक, यानी भूषण जी के भी जो है ना हीरो माने जाते हैं। कवि भूषण जी के हीरो कौन माने जाते हैं? दो नायक हैं, ठीक है, माने बहुत सारे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दो नायक का चर्चा है, जिसमें पहला नायक कौन है? तो पहला नायक है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। दो नायक है। कितने नायक हैं? छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। से संबंधित दो कवित्व दिए जा रहे हैं, जिनमें उनके शौर्य का ओजस्वी वखान है। ठीक है, इनके शौर्य का क्या है? ओजस्वी वखान है, मतलब इनके शौर्य की गाथा को इसमें बताया गया है। अभी जो है जो पंक्ति हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो है कवि रामविलास शर्मा जी के द्वारा आचार्य या भूषण जी के बारे में कुछ कहा गया है। किसके द्वारा? रामविलास शर्मा जी के द्वारा। क्या कहा गया है तो सुनिएगा कि भूषण रीतिवादी वीर काव्य परंपरा से अलग हटकर प्रभावशाली कविता रच सकते हैं। ठीक है, रीतिवाद से भी अलग हटकर ये चाहते तो कविता लिख सकते हैं, रच सकते हैं। इस कारण से यह है कि वह अपने समय के लोक जीवन से कटे हुए नहीं थे। ठीक है, वो चाहते तो उस तरह का कविता भी लिख सकते थे, लेकिन वह लोक जीवन से कटे हुए नहीं थे। उनमें सामने अनेक प्रकार के राजा और सामंत थे, और इसमें वह शिवाजी की विशिष्टता पहचान सके, इसके सिवा उनके सामने रैत्य भी थी। ठीक है, इनके सामने बहुत सारे राजा थे, लेकिन उन सभी राजाओं में सबसे महान शासक कौन थे? शिवाजी थे। तो शिवाजी की वीरता को इन्होंने क्या किया? पहचाना और उनके बारे में लिखना शुरू किया। आगे क्या है सुनिएगा कि कढ़ी गई रैत के मन की कसक, सब मिटी गई टसक तमाम तुर्कानी की। यानी जब शिवाजी की लड़ाई तुर्कानी के साथ होता था ना, तो सबका जो है ना काट कर सबके क्या कर देते थे? अलग कर देते थे। मतलब कभी भी तुर्कानी से शिवाजी नहीं हारे थे। रैत के मन की कसक का उन्हें पता था। औरंगजेब पर उनकी व्यंग पंक्तियों बहुत अच्छी राजनीतिक लोक कविता की मिसालें हैं। और आपको पता है जिस तरह से उन्होंने औरंगजेब पर विजय प्राप्त किया था, और इस तरह का जो है ना बात अभी भी जो है लोग राजनीतिक दल में, यानी जो राजनीतिक यानी जो नेता जो बनता है ना, वो सब इस तरह का बात अभी भी क्या करता है? तो भाई साहब प्रयोग करता है। ठीक है, तो रोज राजनीतिक दल में जो है अभी भी इस तरह का बात देखने को मिलता है, जिस तरह से शिवाजी ने औरंगजेब को क्या किया था? हराया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया? तो आज की क्लास में हमने देख लिया है क्या चीज़? तो भाई साहब हमने कवि परिचय देखा है। तो कवि परिचय खत्म हो गया। अब क्या होगा? ठीक है, अब खत्म हो गया। तो जैसे ही खत्म हो गया तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़? तो संपूर्ण अर्थ को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।